हेलो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। इसको शॉर्टकट में एलएसपी भी कहते हैं। तो चलिए इसके डेफिनेशन देखते हैं। द लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल एलएसपी इज द थर्ड of the 5 short principles of object-oriented design, named after computer scientist Barbara Liskov. It is crucial for building correct and maintainable class hierarchies using inheritance. ठीक है, तो इसके बारे में बेसिक था। द प्रिंसिपल इन सिंपल टर्म द एलएसपी स्टेट्स object of a superclass should be replaceable with object of its subclass without affecting the correctness of the code. This ensures that when you use inheritance, the resulting subclass generally behave like a base class. Benefits of LSP: support the open closure principle, improve code reusability and modularity, facilitate testing and maintenance. तो लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल लेमन टर्म ये कह सकते हो कि अगर आपने कोई बेस क्लास बनाई है तो अगर उसका चाइल्ड क्लास आप बना रहे हो और उसका चाइल्ड क्लास का आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो वो बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर पाए। अगर आप ऐसे कर पा रहे हो तो आपका कोड कम्प्लीटली लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है। चलिए एक बार इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो चलिए अपने कोड पे चलते हैं। लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल एलएसपी नाम से एक फोल्डर बनाया है। तो इसमें हमने सबसे पहले एक रेक्टेंगल नाम की क्लास बनाई है जिस पे हमने दो प्रॉपर्टी ली है, विड्थ और हाइट। कंस्ट्रक्टर में ये आपको मिलेगा, विड्थ हाइट आप एक्सेप्ट करोगे और जो भी आएगा उसको सेट कर दोगे। यहाँ पे हमने दो फंक्शन लिए हैं, सेट विड्थ और दिस डॉट विड्थ में जो विड्थ आएगा उसको कर देंगे, ठीक है। और सेट हाइट में हम यहाँ पे हाइट सेट कर देंगे। आप जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया विड्थ इंटू हाइट करने पे आपको एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक फंक्शन है गेट एरिया जो आपको रेक्टेंगल का एरिया देगा। चलिए हमने एक और क्लास बनाई है स्क्वायर। यहाँ पे देखोगे क्लास स्क्वायर एक्सटेंड रेक्टेंगल, ठीक है। यहाँ पे हमने रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल क्लास को हमारी ये क्लास इनहेरिट करेगी, ठीक है। और यहाँ पे हमने दो मेथड बनाए हैं, सेट विड्थ और सेट हाइट। इसमें क्या करें, अगर आपकी विड्थ आएगी तो आपको विड्थ और हाइट सेट कर देना है, अगर हाइट आएगी तब भी आपको हाइट एंड विड्थ सेट कर देना है, ठीक है। क्योंकि हमें स्क्वायर में आप जानते हो कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे चलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। एरिया, एक हमने क्लास एरिया बनाया। इसमें क्या होगा कि आपको ये इंस्टेंस एक्सेप्ट करेगा और इस इंस्टेंस जो भी आएगा, अगर रेक्टेंगल आएगा तो रेक्टेंगल, स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर, उसका सेट विड्थ और सेट हाइट कर देगा। उसके बाद रेक डॉट गेट एरिया वो एरिया कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो आप अपने क्लाइंट पे चलिएगा, यहाँ पे इसको अभी हम कमेंट आउट कर देते हैं और इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ रन करते हैं। एरिया इज़ 50, एरिया इज़ 25। यहाँ पे हमने देखा कि हमने सबसे पहले क्या किया, जो हमारा एरिया था, एरिया क्लास थी, इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद एरिया ऑब्जेक्ट डॉट कैलकुलेट एरिया, उसमें हमने पास कर दिया न्यू रेक्टेंगल। तो इसका एरिया कैलकुलेट होके आएगा 50, जो कि करेक्ट है। फिर हमने क्या किया, एक स्क्वायर बनाया, उसमें हमने ये पास कर दिया, तो एरिया कैलकुलेट होकर के आया 25, जो कि मैथमेटिकली तो करेक्ट है कि स्क्वायर का एरिया। बट यहाँ पे आप देख रहे हो जो आपने क्लासेस डिजाइन किया था उसमें ये एलएसपी को ब्रेक कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो ये हमारा बेस क्लास आप ऑब्जेक्ट बनाए हो और यहाँ पे चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट बनाए हो, ठीक है। तो जब आपने इस मेथड को कॉल किया, आपने एरिया कैलकुलेट जब करने गए तो यहाँ पे आपको 50 आ रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हो इस प्रोग्राम की करेक्टनेस को यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया, तो जो कि लिस्ट का सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को यहाँ पे ये ब्रेक करता है। तो चलिए इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेसिपी एड्रेस नाम से हमने एक फ़ोल्डर बनाया है। यहाँ पे
सेम हमने एक जो इंटरफेस बना लिया है, यहाँ पे हमने एक मेथड डिफाइन कर दिया है गेट एरिया, जो कि ये रिटर्न करेगा कुछ नंबर। फिर हमने दो अलग अलग क्लास बना लिया है रिएक्ट नाम से रेक्टेंगल, जो कि रेक्टेंगल के एरिया कैलकुलेट करेगा। तो ये क्लास आपके आई एरिया को इम्प्लीमेंट करेगी और यहाँ पे गेट एरिया दिस डॉट विथ दिस हाइड कर देगा। ठीक है, फिर आपको एक स्क्वायर नाम की एक इसकी एसक्यूए नाम से हमने एक क्लास बना ली, जो कि इम्प्लीमेंट करेगा आई रे को कैलकुलेबल को, और यहाँ पे ये भी दिस डॉट साइड करेगा तो आ जाएगा। ठीक है, एरिया कैलकुलेट होके आएगा। अब हमने एक रिएक्ट नाम की एक क्लास बनाई है, जो कि आई एरिया कैलकुलेबल को इम्प्लीमेंट करेगा, और यहाँ पे ये जो है जो भी हाइट और विड्थ आएगा उसको जो है यहाँ पे करेगा। ठीक है, तो चलिए क्लाइंट पे चलते हैं और देखते हैं इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं और उसको हम अनकमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जो रिएक्ट और स्क्वायर नाम की क्लास बनाई थी उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया और उस कैलकुलेट एरिया को क्लास को इंपोर्ट कर लिया। अब हमने यहाँ पे इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट से हमने जो कैलकुलेटर टोटल एरिया है, जो ऑब्स्ट्रक्शन वाला हमारा मेथड है, वो हमने कॉल कर लिया। इसके अंदर हमें अगर रेक्टेंगल का एरिया चाहिए तो हम रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर का एरिया चाहिए तो हम स्क्वायर का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हो ये स्क्वायर क्लास आपके रेक्ट क्लास पे डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, ये कहाँ डिपेंड कर रहे हैं, आपके इंटरफेस पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, ये देखो आपने यहाँ पे किया, ये आपको यहाँ पे आपको इंटरफेस वाली मेथड पे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो देखो ये आपको इंटरफेस वाले मेथड को यूज कर रहा है, ना कि आपको किसी क्लास को नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमने इनको प्रॉपर तरीके से हमने देखा कि लिस्ट का सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल हमने यहाँ पे फॉलो कर लिया।